नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। जहां एक तरफ धर्मांतरित लोगों की घर वापसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिससे एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है। इसमें नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसे लेकर सूबे में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जरा सुनिए सियासी बयानबाजी, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, जबकि हकीकत यह है कि जब जब इनकी सरकार रही है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, धर्मांतरण इन्हीं के कार्यकाल में जो है काफ़ी अधिक हुई है, बढ़ी है। हम लोगों ने ये देखा है और प्रमाण स्वरूप है ही है कि जितने भी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं ये सब इनके शासनकाल में ही हो रहे हैं और कानून का उल्लंघन इनके कार्यकाल में ही हो रहा है। कठोर कानून बने हुए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और ऐसा इससे प्रतीत होता है कि ये लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, जबकि पूरी तरह से ये दोषी हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना चाहिए इन लोगों को। इस तरह से झूठे आरोप मढ़ना बंद करे। ये पूरी तरह से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। देखिए, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है किसी भी दृष्टि से, न केवल धार्मिक हिसाब से अपितु किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और धर्मांतरण का कारण गरीबी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या धर्म परिवर्तन करने से उसकी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाता है या नौकरियां मिल जाती हैं या रोजगार मिल जाते हैं, ये तो केवल एक प्रलोभन देने का या फिर लोगों को उनके मानसिकता को चेंज करने का एक पहल स्वरूप होता है। तो निश्चित रूप से ये गरीबी कोई कारण नहीं है और हर हिंदू को अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग को अपने जो धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए। और धर्मांतरण एक राष्ट्र के लिए घातक है। सरकार एक्ट भी ला रही है क्या? इसकी तैयारी है क्या? एक्ट आना चाहिए। मैं अधिकृत रूप से सरकार की ओर से तो नहीं कह सकता, पर व्यक्तिगत रूप से ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पर कठोर कानून बनने चाहिए, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति का अर्जित किया हुआ संपत्ति या कुशलता नहीं है। ये विरासत में प्राप्त हुआ एक ऐसा धन है जो कई पीढ़ियों से, हमारे सैकड़ों हजारों पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से हमको जो संस्कार मिलते हैं, जो आस्था मिलते हैं, जो जीवन जीने की पद्धति मिलती है, ये धर्म कहलाता है। और धर्म बदलना मतलब एक बड़ी विकृति है। इस पर निश्चित रूप से कानून आने चाहिए। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा दरअसल कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। अभी हाल ही में जब चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 2023 में, तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर धर्मांतरण का मुद्दा हावी हुआ नजर आया है और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी था और इस पर कार्रवाई करने की भी बात कही थी कि सरकार बनती है तो कानून लाया जाएगा, और कानून लाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, फिलहाल आपका तारुफ करा देते हैं। मिनी पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिनी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिनी पांडे जी, शुरुआत आपसे ही मैं करता हूं चर्चा की। और जिस तरीके से ये कानून लाने की बात कही जा रही है, धर्मांतरण को लेकर के ड्राफ्ट तैयार करने की बात की गई है, क्या कुछ इस ड्राफ्ट में रहेगा? कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो। में लगातार धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और कई एफआईआर हुए हैं, कई तरह के ऐसे केसेस आए हैं।
तो उस पे अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्रालय, कई राज्यों के जहाँ पे धर्मांतरण के लिए कानून बने हुए हैं, वैसे राज्यों में वो देख रही है कि क्या क्या प्रावधान है उनके कानून में, किस तरह से उनके कानून बने हुए हैं। तो वैसे ही एक कानून, कठोर कानून छत्तीसगढ़ में भी लाना चाहती है यहाँ की सरकार, ताकि धर्मांतरण रुके। अभी अवलोकन चल रहा है कि किस तरीके से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सजा का प्रावधान कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इसमें लगा हुआ है और कठोर कानून जल्द से जल्द धर्मांतरण के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए, यहाँ की जमीनों की रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए धर्मांतरण बहुत बड़ा एक अरोड़ा बन रहा है। तो उसको जल्द से जल्द ये रुके, और जैसा कि लालच देके, प्रलोभन देकर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, स्वेच्छा से लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे। यहाँ पे पूरी एक मिशनरी लगी हुई है धर्मांतरण के लिए। तो जब तक कठोर कानून की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में केस जाता है, एफआईआर होता है, पर कानून न होने के चलते इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो अभी अवलोकन चल रहा है और अलग राज्यों में जैसे कानून बने हुए हैं उसी तरह को वहाँ के कानून व्यवस्था को देखा जा रहा है। और यहाँ भी गृह मंत्रालय अभी जल्द से जल्द इस पे कठोर कानून तैयार करेगा कि धर्मांतरण रुके और सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसको लेकर। चलिए ठीक है, आप कानून बनाने की बात करिए। हालांकि मैंने ड्राफ्ट में पूछा था क्या कुछ खास रहने वाला है। बहरहाल अनिल जी, कांग्रेस तो साथ में खड़ी होगी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये तो एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस की जब सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के लगातार घेरती रही और मुझे लगता है कांग्रेस भी नहीं चाहती होगी कि धर्मांतरण कराया जाए छत्तीसगढ़ में। योगेश जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और टीवी 27 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस कानून बनाना चाहती है, निश्चित रूप से कानून, अगर कोई अच्छा कानून, स्वाभाविक कानून, सद्भाविक कानून बनाया जाए तो उसका स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात का है योगेश जी कि ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती सरकार, अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है। दूसरी बात, हमारी बहन मिनी पांडे जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, ये लगातार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद, तुरंत निर्माण के बाद 3 साल हमारी सरकार थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने में, प्रदेश को अस्तित्व में लाने में लग गया। उसके बाद से लगातार 15 वर्ष इनकी सरकार रही जिसमें बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हुए। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, बड़े पैमाने पे चर्च का निर्माण हुआ, बड़े पैमाने पे सारा खेल हुआ। हम फिर 5 साल के सरकार में आए जिसमें 2 साल कोविड का चला गया। आप ओवरऑल में देखें तो छत्तीसगढ़ में जो 16 साल क्रीम थे वो इन्होंने राज किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इतनी गंभीर समस्या ये बताते हैं। दूसरी बात योगेश जी, अगर आप बेसिक में जाए धर्मांतरण के, तो क्या है, वनांचल के वो लोग जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, उन्हीं को तो प्रलोभन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा या दूसरी आवश्यक चीजें, बिजली, पानी, क्यों उनको नहीं दी जा सकती? उनको देकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि सरकार के अलावा जो लोग वहां पहुंच रहे हैं और धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको इस कदर इस रास्ते से रोका जा सकता है कि सरकार ही वो सारी फैसिलिटीज दे दे। उस दिशा में काम होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि इसको लेकर ऑलरेडी कानून है। सवाल इस बात का है कि क्या अल्पसंख्यकों की संख्या, मैं फिर आपसे कहूंगा, अल्पसंख्यकों की संख्या 2.5 से 3% छत्तीसगढ़ में है। उनको विरोध में करके 97% लोगों को कट्टरता और नफरत का पाठ पढ़ा के आज अंबिकापुर से बस्तर तक आप जो ऊटी संघर्ष देखने को पाते हैं, हिंदू वर्सेस ईसाई, उसके बाद आप मध्य क्षेत्र में आ जाइए तो रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, इन क्षेत्रों में हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये जो समीकरण बनाने का भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करती है, ये 2014 के बाद आप देखिए बहुतायत में हो गया और एक धार्मिक सद्भाव जो प्रदेश और देश का था वो बिगड़ने लगा। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए नफरत की सियासत करती है कि इनको 2.5-3% से मतलब नहीं है। 97% के मन में कैसे नफरत भर के, कैसे संविधान को तोड़ मरोड़ के, राजनीति को दूषित करके वोट बहुसंख्यकों का बटोरा जाए और कुर्सी कैसे हासिल की जाए, जस्ट लाइक अंग्रेज जैसे करते थे, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। नहीं तो देखिए साहब, अगर इनको कानून बनाना था या कुछ इस दिशा में सार्थक कदम उठाने थे तो ये विकास करते, विकासोन्मुखी सरकार होती। इस तरह से धर्म का रोना और कभी जाति का रोना, कभी आपसी सद्भाव बिगाड़ने का रोना नहीं रोते। विकास पर बात होती, प्रमुख मुद्दों पर बात। चलिए ठीक है, आपकी ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी धर्मांतरण के जो मामले आते थे, फिर ये कांग्रेस की सरकार पर भी सवाल उठाने लाजमी थे। बहरहाल मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। बस्तर से लेकर के इधर सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण का मामला लगातार जो है
आज का नया नहीं है, बहुत पुराना है। और हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव के दौरान देखा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व ने तत्कालीन सरकार को, कांग्रेस की सरकार को घेरा और एक बड़ा मुद्दा बनाया। अब सत्ता भी परिवर्तित हो गई है, लेकिन मुद्दा अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। आज की सरकार के दौरान भी धर्मांतरण के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। कानून बनाने की बात कही जा रही है छत्तीसगढ़ में। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब, अगर धर्मांतरण पर कानून बनाना ही है तो राष्ट्रव्यापी कानून बना दिया जाए। केवल छत्तीसगढ़ में ही क्यों, जो अन्य प्रदेशों में जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां से भी निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना करके सरकार पर लगातार हमले किए थे, और उन हमलों के बाद में लगातार केवल बस्तर और सरगुजा नहीं, राजधानी रायपुर में भी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे को लेकर के बड़े आक्रामक ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन किए थे। तो उसके बाद में भाजपा की सरकार आए, आज 11 महीने हो गए। इस 11 महीने के दरमियान भी लगभग बहुत सारे केसेस जो है धर्मांतरण के यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और उसके बाद अब यदि धर्मांतरण को लेकर के कोई कानून बनाने की बात आ रही है तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को स्वागत इसलिए करना चाहिए कि कांग्रेस ने भी इस बात को बड़ी दमदारी के साथ में उस समय कहा था जब वो सत्ता में थी कि आप धर्मांतरण को लेकर के एक भी प्रूफ हमें दे दीजिए जिसमें जबरिया धर्मांतरण किया गया है, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं ने कहा था। लेकिन अब जब ये स्थितियां बन रही है और धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाने की बात हो रही है, जिसको लेकर के जहां पर जिन प्रदेशों में धर्मांतरण को लेकर के कानून है उनका अध्ययन करके और एक कड़ा कानून बनाने की बात छत्तीसगढ़ में यदि की जा रही है तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि इस पे लेकर के जिस प्रकार से कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की पूरे देश में कानून बन जाना चाहिए, निश्चित रूप से पूरे देश में कानून बनना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा कानून बना करके और उसका क्रियान्वयन किया जाना, मुझे लगता है वो भी उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर के बड़ा धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है लगातार। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा रहा है। मिनी पांडे जी, धर्मांतरण का मुद्दा जो था वो आपने चुनाव से पहले उठाया ही और चुनाव के दरमियान उठाया, और जब आप विपक्ष में थी तो कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर हुए। लेकिन जब आपकी सत्ता बंद, आप लोग सत्ता पर आते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, बावजूद इसके धर्मांतरण के मुद्दे खत्म होते नहीं हैं। 11 महीने से ज़्यादा के बाद जो स्थिति देखने को मिली है, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बिलासपुर के बिल्हा इलाके में एक सरकारी स्कूल में, वहां पर किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर छोटे छोटे बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है। बलरामपुर जिले में एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहां पर किस तरीके से जो टीचर थे वो भाषा बोल रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के। हालांकि सरकार के संज्ञान में जब मामला आया, कार्रवाई की गई, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मामले बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद पर एक के बाद एक और जिले दर जिले हो रहे हैं। इसका मतलब अभी भी वही स्थिति बनी हुई जो कांग्रेस में बनी हुई थी, जो आरोप आप लगाया करती थी कांग्रेस में। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाती रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हम करते थे, और अभी सत्ता पक्ष में हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि धर्मांतरण की घटना कम हो, रुके। प्रलोभन, लालच और जबरदस्ती की ऐसी सभाएं एकत्रित करके और उन लोगों को बहला फुसला, नहीं, ये तो अभी भी देखिए, मेरा पहला सवाल इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि इस ड्राफ्ट में खास क्या होगा। ये तो अभी भी है कि जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पैसे देकर किसी को धर्म परिवर्तित कराया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। ये तो आम चीज अभी है। किसी राज्य में अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति पाई जाती, खास क्या होने वाला है इस जो आपका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसको छत्तीसगढ़ के यहाँ के हालात को देख करके यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई जा रही है, और कठोर से कठोर कानून के प्रावधान होने चाहिए। उसके लिए गृह मंत्रालय ध्यान दे रही है कि हम ऐसा क्या कदम उठाएं, ऐसा क्या कठोर कानून बनाएं जिससे लोग डरे और इस तरह का कृत्य ना करें। तो उसके लिए पूरा एक पैनल बैठा हुआ है। हर राज्यों में भी जहाँ पे ये कानून बने हुए हैं वहां भी विश्लेषण हो रहा है, और इस ड्राफ्ट में जब बन के आएगा ये कानून, धर्म स्वातंत्र्य कानून करके है ये, तो आप देखिएगा उसमें हम चाहते हैं कि कठोर लोगों में डर हो, भय हो धर्मांतरण को लेकर के। आज देखिए, बहुत से लोग कन्वर्ट हो चुके हैं पर वो बताते नहीं है। बहुत से साहू है, चंद्राकर है,
ब्राह्मण है, बहुत से धर्म जाति के लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए, पर वो बताते नहीं कि वो क्रिश्चियन है और वो सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, सरकारी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगे, उनको आरक्षण उनका निरस्त हो, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है वो बंद हो, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो कठोर कानून उस ड्राफ्ट में रहेगा। तो सरकार पूरी तरीके से अभी विश्लेषण में लगी हुई है कि किस तरीके से इसको हम नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से उसमें लगाम लगाया जाए। और धर्मांतरण देखिए, कांग्रेस जो बार बार बोल रही है कि षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रहा है, तो बढ़ावा इनके समय में ही था सबसे ज्यादा। संरक्षण, ये वोट बैंक की राजनीति करते थे और एक तरफा वोट के चलते उन्होंने इस चीजों को बहुत बढ़ावा दिया धर्मांतरण को अपने समय में। चलिए कांग्रेस ने जो बढ़ावा दिया, कांग्रेस अब वही सवाल पूछ रही है। 2 सवाल आपसे कांग्रेस ने पूछे हैं, उसके बाद आते हैं अनिल जी के पास। कांग्रेस ये कह रही है, अनिल सिंह जी ने कहा कि भाई जिन दूरस्थ इलाकों में या जिन भी जिलों में जहां पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को, वो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मुहैया हो पा रही हैं, तो मजबूरन में जो लोग उन्हें उनकी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं वो उनके साथ जाने को तैयार हो जा रहे हैं। लालच बस कहिए, किसी बस कहिए। पहली बात तो एक ये कही, दूसरी बात ये कही गई कि इसमें पहली बात तो यही, इसमें सरकार का फेलियर आ रहा। दूसरी बात कि अगर आप कानून ला रहे हैं तो नेशनल लेवल पर लाइए, अनिल जी कह रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर लाइए। देखिए, हर राज्य की स्थिति अलग होती है, कहीं पे इतना ज्यादा धर्मांतरण का नहीं है। हर राज्य में ऐसा एक वो नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ है आपका और ये आपका ये भी उड़ीसा है, ऐसे कई राज्यों में जहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा हो रही है। तो राज्य के अनुसार उन लोग अपने यहाँ पे बढ़ती गतिविधि के अनुसार यहाँ पे कानून व्यवस्था कर रहे हैं और केंद्र में भी होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि इसके लिए केंद्र से भी ऐसे कठिन का नियम बने जैसे धर्मांतरण रुके, और वहां भी ऐसा होना चाहिए। बात सही है, पर छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए जो यहाँ के गृह मंत्रालय जिस तरीके का इन लोग अभी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। और लोग विकास की धारा से जुड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। बस्तर जैसे ऐसे गांवों में बिजली पानी पहुंच रहा है जो कभी नहीं गया, ताकि लोग वहां पे सुख सुविधाओं को उनको मिले। और चूंकि धर्मांतरण आप भी जानते हैं कि एक पूरी साजिश के तहत हो रहा है, लोगों के पास जाकर। अब चलिए, ग्रामीण अंचल में समझ में आता है कि उनको सुविधा नहीं है, शहर में आपके घर के बगल में धर्मांतरण हो रहा है चर्चों में, तो आप क्या कहेंगे? क्या चीज की कमी है उनको? हर तरह से संपन्न परिवार है फिर भी धर्मांतरण कर रहा है। तो ये लोगों का माइंड वॉश करके जबरदस्ती उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। प्रलोभन लालच देखिए, ग्रामीण अंचल में आदिवासी क्षेत्रों में मान सकते हैं, पर आज तो शहरी क्षेत्रों में इस तरीके का हो रहा है। सास बहु धर्म परिवर्तन कर रही है, सास नहीं मान रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, पत्नी धर्म परिवर्तन कर रही, पति नहीं मान रहा है। तो ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि वो सुविधा उनके पास नहीं है या विकास से वो दूर है, इसलिए धर्मांतरण कर रहे हैं। चलिए, तो ठीक है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कानून व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें कठोर कानून की प्रावधान हो जिससे ये चीजों पे अंकुश लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अनिल सिंह जी, मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मुझे आपको मिल गया होगा। मनी जी ने बताया। योगेश जी, बिल्कुल नहीं मिला। और मैं अभी भी आपको कहूंगा कि चुनाव आने वाले हों, इसकी आहट हम इसी से महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब धर्मांतरण और ऐसे कानूनों की बात करने लगे और भाजपा के विद्वान प्रवक्ता जब चैनलों पर बैठकर कहने लगे कि हमें भय और डर लाना है जनता के बीच, तो हम समझ जाते हैं कि चुनाव करीब है। स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, नगर निगम, जिला, ये पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव ये करीब है। फिर धर्मांतरण का भूत जाग गया। आप देखिए कि 1 साल से इनकी सरकार है, साहब कानून क्यों नहीं बनाया? भाजपा के विद्वान प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं ऐसे कानून होने चाहिए, तो साहब बनाएगा कौन? सरकार में तो आप बैठे हैं। आप 10 साल वहां केंद्र में सरकार में बैठे रहे, अब तो बैसाखी पर आ गए, तब आपने कोई कानून नहीं बनाया। अब तो बैसाखियों का सहारा है, पता नहीं बैसाखियां साथ देंगी या नहीं देंगी। तो देखिए, डबल इंजन की सरकार जो हमेशा दावा करती है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी जब विधानसभा और लोकसभा में छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते थे, तो मैं किसी छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में बसाए गए हैं। साहब, अब तो डबल इंजन की सरकार है। जब विधानसभा में सवाल उठाया गया कि कितने रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए, कितनों को आपने खदेड़ा, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कुछ जगह ऐसी खबर आई थी, कुछ दर्जन भर लोग कहीं से खदेड़े गए। तो साहब, क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे कि लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बसाए गए? तो सवाल इस बात का है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग
राजनीति और कुर्सी के लिए जब वातावरण को पैनिक करने लगे, भयावह बनाने की कोशिश करने लगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धर्मांतरण की समस्या नहीं है, लेकिन अगर है तो उसका मैं अभी भी फिर आपके लोकप्रिय चैनल पर कहूंगा कि विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नारायणपुर में सर्वाधिक शिकायतें थी, हमने जवाब दिया नारायणपुर को। नारायणपुर जिला पूरे हिंदुस्तान में अव्वल आया कुपोषण में। कुपोषण के खिलाफ चलाए गए अभियान में नारायणपुर को छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड मिला, ये जवाब होता है। विकास जब हम ले जाएंगे चरम पर तो उसका फायदा होगा और धर्मांतरण एक बड़ी संख्या में रुकेगा। रहा सवाल शहरी क्षेत्रों में या विकसित लोगों में अगर ये बात है तो देखिए, हमारा संविधान कहता है कि मनीष बोरा जी, हम हैं, आप हैं, योगेश जी, हम कोई धर्म या जाति बदलना चाहते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। अब ये ब्रेन वॉश की जो समस्या है कि कौन लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इसके लिए एक बारीक कानून बनाना है। तो अगर राज्यों में परिस्थितियां अलग है कह रही हैं, पर धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसमें सार्वभौमिक स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में और एक स्पेशल कानून लाया जा सकता है। तो सरकार में बैठकर मांग करते रहना, टीवी चैनलों पे सेंसेशन पैदा करना, ये सत्ता में बैठे दल का काम नहीं है। उस पर सख्त कानून बनाना है। आप पीएमएलए एक्ट बना सकते हैं जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय चिंता कर रही है। सारे ईडी का पीएमएलए एक्ट क्या है? आप जेल को नियम बनाना चाहते हैं, जमानत को अपवाद बनाना चाहते हैं, जबकि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। तो साहब ये देखिए, ये जो कानून बनाने की इनकी प्रक्रिया है वो अंग्रेजों की तरह है। वातावरण में भय या एक दहशत पैदा करना हल नहीं है। जो गलत कर रहे हैं उनमें भय आना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि सिर्फ चुनावों पे धर्मांतरण की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ये स्थानीय निकाय के चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी उसी धर्रे पे चालू हो जाएगी। चलिए ठीक है, मनीष बोरा जी समझ लेते हैं। ठीक है बोरा जी, क्या ये स्थानीय निकाय चुनाव है, इस वजह से धर्मांतरण की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने लगी क्या? क्योंकि कांग्रेस तो अब यही आरोप लगा रही है। देखिए, ये अलग विषय हो सकता है कि धर्मांतरण को लेकर के जब जब बात आई है, जब पक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी आक्रामकता के साथ उठाया था और अभी चुनाव के पहले ये बात फिर उठ रही है, तो इस बात को कह सकती है कांग्रेस की ये चुनाव का मुद्दा है। लेकिन ये मुझे लगता है चुनाव का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है इसको लेकर के एक गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि धर्मांतरण होता क्यों है, इस पर भी हमको गंभीरता से सोचना होगा सरकारों को। क्या वो विकास की जो गंगा, जो धारा जो बहती है सरकार से, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है इसलिए विकास हो रहा है? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है? क्या पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है? क्या उनके लिए आवास मुहैया नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है जिनकी वजह से आम लोग जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण कर करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं? तो वो लोग क्या सुविधाएं इनको दे रहे हैं? जैसे कहा जाता है कि प्रलोभन दे करके जो है उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसा क्या प्रलोभन दे रहे हैं जो सरकार नहीं दे सकती या जिनको अभी उपलब्ध नहीं है? तो इस बात पर भी विचार करना होगा और उस दिशा में भी सरकारों को प्रयास करना होगा कि ये स्थितियां निर्मित न हो कि लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाएं। इसको और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से कानून बना देंगे, अभी भी वर्तमान में भी कानून है, उस कानून के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार करना होगा सरकारों को कि क्या वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और उनको भी दूर करने के लिए समानांतर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि ये आखिरी प्रहार है धर्मांतरण, जो कानून बनाने की बात कही जा रही है? अब इसके बाद कोई प्रोपेगेंडा कोई किसी तरीके की हो नहीं होगा। अब बिल्कुल चुनाव, निकाय चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ही कह रही है ना निकाय चुनाव है, इस वजह से ये हो हल्ला हो रहा है एक बार फिर से। तो अब इसके बाद नहीं होगा, ये फाइनल है। अब भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण पर कानून ला करके ही रहेगी, ये बिल्कुल फाइनल माना जाए? मिनी जी, बहुत कम शब्दों में। हाँ बिल्कुल, एकदम सख्त कानून के उसमें है कि धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बने और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं बने। अरे बने तो बनाएगा कौन? बनाएंगे तो अब आप ही सरकार में है ना, यही बात तो अनिल जी कह रहे हैं। हम बना रहे हैं, बने नहीं, बना रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस में, गृह मंत्रालय लगी हुई है और लगातार उसमें विश्लेषण हो रहा है और एक कठोर कानून छत्तीसगढ़ सरकार ला के रहेगी धर्मांतरण के खिलाफ। चलिए ठीक है, कानून ला के रहेगी सरकार और अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आई है, और ये दरअसल ये कोई नई समस्या नहीं है, बड़ी पुरानी समस्या है। कांग्रेस की सरकार रही तब बीजेपी लगातार कांग्रेस की सरकार पर हमलावर होती नजर आई, और आज जब भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार पर है छत्तीसगढ़ में, तब भी वही समस्या आज भी फिलहाल बनी हुई है। और अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून लाने जा रही है, और कानून को लेकर अब
छत्तीसगढ़ में सियासत होती नजर आ रही है। बहरहाल अब कानून कब आएगा और कानून में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।